मान लीजिए कोई भी इक्वेशन इस तरीके से आपकी लिखी हुई है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड में। 2 + 9 डिवाइड बाई 9 +4, 27 डिवाइड बाई 9 +9, और ये ब्रैकेट बंद किया। तो ये क्वेश्चंस कहलाती हैं समीकरण, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें लिखा रहता है आपको इसको सरल कीजिए, यह लिखा होता है इसमें जनरली का मान क्या होगा, इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो फिफ्थ क्लास के बच्चों या सिक्स क्लास के एडमिशन के लिए होते हैं। कभी कभी एट्थ क्लास के बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम जाती है। तो ये सब समझने के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग इस इक्वेशन पे, इस समीकरण पे एक प्लस का साइन दिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग साइन होते हैं, जैसे यहाँ ये प्लस का साइन है, ये डिवीजन है यानी भाग का, ये प्लस का है, ये डिवीजन है, ये प्लस है। ये ब्रैकेट कहलाता है बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा कोष्टक कहलाता है। एक होता है ये ब्रैकेट। तो इनको किस तरीके इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है बच्चे, इसको सीधे सीधे, कभी कभी बहुत सिंपल सवाल होता है, स्कोरिंग स्कोरिंग सवाल होता है, लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो बड़े अच्छे से वीडियो थोड़ा सा देखिए। अभी स्टार्टिंग इस वीडियो में थोड़ा सा बफरिंग की प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम की वजह से अभी स्टार्टिंग में सही से नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि अब नेट सही से चलेगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बाद में प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो ये समीकरण या प्लस को पहले हल करें या डिवीजन को पहले सॉल्व करें या मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, कभी कभी ऑफ लिखा होता है हिंदी में, इसको हम का बोलते हैं, ये शब्द लिखे रहते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ही बॉड मास रूल होता है, बॉड MAS। ये बॉड मास रूल में क्या है, BOD MAS, इसको हम सॉल्व करते हैं। और पहले हम आपको थ्योरी में ये बुक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉड मास रूल क्या है। तो बॉड मास रूल में आप इसमें बुक में देखिए, भिन्नात्मक व्यंजकों को बॉडमास के नियम के अनुसार हल किया जा सकता है। भिन्नात्मक व्यंजकों का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, भिन्नात्मक वही है सरल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। उसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, और फिर इसके बाद ओ का मतलब क्या होता है इसमें, ऑफ यानी का, यदि लिखा होता है का तो उसका, फिर डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्सट्रैक्शन। तो इस प्राथमिकता के साथ ही हम अपने सवाल को हल करेंगे। तो चलिए अब इस सवाल को जो मैंने आपको दिखाया था उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको बताता हूँ। चलिए हम उस क्वेश्चन को फिर से नोट करते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 2 + 9 डिवाइड बाई 9 +4, 27 डिवाइड बाई 9 +9, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो BODMAS, इसकी प्राथमिकता के अनुसार हम इसको हल करते चलेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट, इसमें दो ब्रैकेट है, और जब कभी दो या तीनों ब्रैकेट होते हैं तो सबसे पहले हम अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी 2 + ब्रैकेट को ऐसे लिखे रहने देंगे डिवाइड बाई 9 + 4, छोटे ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे डिवाइड का साइन है और प्लस का साइन है। तो कहने वाला बॉड मास रूल के अनुसार पहले डिवीजन आएगा और बाद में एडिशन आएगा। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 9 का भाग यदि हम 27 में देंगे तो 9 तिया 27, तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। 2 + 9 डिवाइड बाई 9 प्लस, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 9 4 13, 9 3 12, इसका योग क्या आया, 4 आया, यानी डिश इसका कितना आएगा, 9 3 12 आया। और इस ब्रैकेट को हम इसको बंद किया। 12 के, जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं होता, देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन करना होता है इससे, तो इसका इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 + 9 डिवाइड बाई 9, और 12 चौक 48, प्लस के साथ क्या हो जाएगा, 48। अब फिर से देखिए छोटा कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये डिवीजन और प्लस फिर से आया, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो 2 + 9 का भाग देंगे तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हमने सॉल्व कर लिया। इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 48 से 49, और इसको हल कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 51। ये देखिए मैंने इस सवाल को स्टूडेंट क्या स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसलिए इतना टाइम लगा।
यदि आपको बॉडमास रूल के नियम मालूम है, ट्रिक्स मालूम है, तो आप इसको बहुत, जैसे क्वेश्चन है 5 सेकंड में भी आप किसी भी एग्जाम में, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से भी सीधे-सीधे हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? आपको मालूम है पहले कोष्ठक हल करना है, तो आप इसको मेंटल में, मन में ही वर्बल रूप से, जिसे हम कहते हैं मौखिक रूप से इसको हल करना। 9 तिया 27, 9 3 12, 12 चौक 48, तो आपने इसको इसी पार्ट को ही हल कर लिया तुरंत, तो यहाँ 48 लिख सकते हैं। फिर आप जानते हैं प्लस है तो 9 का भाग 9 में, 9 1 कम 9 प्लस 1 इसमें आएगा, तो 49 पोर्शन होगा, 49 और 2 51। मौखिक रूप से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल आपको अच्छे से यदि पता है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं बॉडमास रूल्स के ऊपर, भिन्नों के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। भिन्न क्या कहलाती हैं? जैसे जो संख्या रेशनल नंबर जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2/5, यहाँ पे लिख देते हैं यदि 6/4, तो ये हमारी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती हैं। ये पूर्ण भिन्न कहलाती हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। इसके साथ ही आप परफेक्ट रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से कुछ भिन्न होती हैं, इस तरीके से जैसे 2 सही 1/3 लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगी? एक आंशिक भिन्न भिन्न हो जाएगी, मिश्रित भिन्न हो जाएगी, इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं, है ना? तो इम्परफेक्ट जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, तो इसका 3 दूनी 6 7, इसको पूर्ण भिन्न में बदलते हैं। 3 दूनी 6 7, 7 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी भिन्नों के ऊपर भी आपका बॉडमास रूल लागू होता है। उसको हम कैसे हल करेंगे, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भिन्नों में भी बॉडमास रूल कैसे यूज करके हम सॉल्व करेंगे, चलिए हम बोर्ड को क्लियर करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि क्लास अच्छी लगी, आप डेली क्लास, लाइव क्लास कोशिश करेंगे, हम लाइव क्लास ये डेली रहेगी हमारी। आपको अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे हम लाइव होते हैं, हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ आप अपडेट होते रहेंगे हमारे न्यू वीडियो के साथ। तो जो भी आपकी 5th 6th 7th 8th क्लास से रिलेटेड आपकी क्वेरी होती हैं, आप बता सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए हम एक इसमें स्टूडेंट भिन्न वाले क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि भिन्न वाले क्वेश्चन भी होते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया गया आपके लिए यहाँ पे 10 सही 1/4 माइनस 7 सही 1/2 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3 प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए इसमें भिन्न, आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जिस तरीके से इसको लिखा हो सकता है सरल करिए या इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें हमेशा बॉडमास रूल के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही हमें संख्याओं को हल करने के लिए इसको भिन्न को पहचानना जरूरी होगा कि आंशिक भिन्न को कैसे पूर्ण भिन्न बदलना है। साथ ही भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक एलसीएम और एलसीएम निकालते हुए आना चाहिए। यदि नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करके बताइए और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपका दिया गया जैसे इस तरीके से है। अब ब्रैकेट यदि सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे साथ साथ। BODMAS आप इसको रट लीजिए। ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ का है, ऑफ मतलब होता है का। अब देखिए यहाँ पे का शब्द आया हुआ है, का की प्राथमिकता इससे पहले है, डिवीजन से पहले है और एडिशन से पहले है, मल्टीप्लिकेशन से भी पहले आपको का सॉल्व करना है। तो देखिए का यहाँ पे है, इसको हम का को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट के अंदर अलग ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है, तो ब्रैकेट को आप साथ में सॉल्व करते चलिए, इसको भिन्न बदल दीजिए। 10 चौको 40 1 41/4 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 1 15/2। ये आपका ब्रैकेट के अंदर भिन्न बन गई कंप्लीट। डिवीजन आपका लिखा 3/4 का आप गुणा बना दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हल होना है, प्लस 3। अब इसको हल करेंगे आप, यदि आगे और हल करते हैं तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 से 3 कट जाएगा। ये भिन्न आपकी यहाँ क्या बचे? केवल 3 1 कम 3 कटा, तो 1/2 ही अंदर बचेगा। और अंदर यदि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? एलसीएम जाएगा आपका 4 और 41 माइनस 2 दूनी 4 15 दूनी 30। डिवीजन है यहाँ पे, ये बची संख्या हमारी 1/2 प्लस 3। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बॉडमास रूल के तहत आपको देखते जाना है साथ में कि देखिए हमने का ऑफ यानी का की आपने का को पहले सॉल्व कर लिया,
उसके साथ ही आपको अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को भी सॉल्व करते जा रहे हैं। प्लस और माइनस के पहले कौन सा सॉल्व करेंगे हम चिन्ह, या साइन डिवीजन का। तो यहाँ पे आपका 41 में से 30 जाएंगे, यहाँ बचेंगे आपके कितने, 11। 11/4 और भाग को यदि हम गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो संख्या बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। 2/1 प्लस 3, 2 दूनी 4, इसको काट दीजिए आप, बराबर बचेगा ये कितना, 11/2 प्लस 3। इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 11 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, तो इतना हो जाएगा कितना, 11×6 17/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप भिन्न में भी तोड़ सकते हैं। तो 8 सही 1/2 ये प्रॉपर इसका एक आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये सवाल इस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा आते हैं, स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं। अब आपको ये जो यदि ये सवाल में, इस सवाल के अंदर यदि आपको इस तरीके से लघुत्तम निकालना है या टिप्पणी लगा हो, तो मैं आपको उसको अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखते हैं आगे क्लास में। जैसे आपका ये क्वेश्चन है सिंपल, इसमें आपकी रेशनल नंबर ऊपर वाले सवाल में आप देखिए क्या था, यहाँ पे 41/4 और 15/2 माइनस, ये कहलाता है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक लेके उसको जोड़ना या घटाना। तो ये आपको आना चाहिए, जैसे लिखा है 41/4 माइनस 15/2। इस सवाल में जो ये पार्ट आया था, इसको मैं अलग से सॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप पूरे सवाल में आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो यह समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको जो ये कहलाती संख्या किसी भी रेशनल नंबर का, ये कहलाता है न्यूमिनेटर, ये कहलाता है इसका डिनोमिनेटर, यानी कि ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर। तो हमें सबसे पहले ये जो हर होता है, इसका हर का एलसीएम लेना होता है। इसको हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका आपको आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसका सिंपल क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों का क्या ले लिया, हमने एलसीएम ले लिया, 4 आया। फिर इसका हर का क्या करते हैं, इसमें नीचे जो एलसीएम आया इसमें हम गुणा करते हैं, भाग देते हैं, सॉरी इससे अंश से, इसके हर से यानी डिनोमिनेटर से इसमें भाग देते हैं। भाग देने पे जो भी आया भाग कितना है, 4 × 4 एक बार गया। उस एक का गुणा हम एक में क्या कर देते हैं, ऊपर की संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, दो, जैसे दो दूनी ये गुणा करते हैं ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 × 1 = 4, और 41 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 41। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, यानी कि हम 2 का भाग दे रहे हैं किसमें, इस वाली संख्या, तो आया हमारा 2 बार गया भाग, और 2 का गुणा कर देंगे हम 15 से, तो 15 दूनी 30 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब 41 में से 30 जाएंगे तो 11 हो जाएंगे, और नीचे आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा आंसर इसका 11/4। इस तरीके से किसी भिन्न का आंसर आप निकाल सकते हैं।